आपके साथ अर्पिता आर्या। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में पूरी तरह से उलझ चुका है। अब वो खुद को बचाने की जंग लड़ रहा है, लेकिन उसके लिए भी उसने जो तरीका अपनाया है उसमें वो और ज्यादा उलझता जा रहा है। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की वो डबल गेम जिससे उसके बचने के सभी रास्ते बंद हो गए। शुरू हो चुकी है पाकिस्तान की उल्टी गिनती। बंद हो चुका है पाकिस्तान के बचने का आखिरी रास्ता। आतंकी देश घोषित होने की लटक रही है तलवार। पाकिस्तान पिछले काफी दिनों से इस दहशत में जी रहा है कि उसे कभी भी आतंकी मुल्क घोषित किया जा सकता है। खुद पर लटक रही इस तलवार से बचने के लिए उसने एक नई साजिश रची है। पाकिस्तान दुनिया की नजर में यह साबित करने में लगा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। और इसे साबित करने के लिए उसने पिछले करीब 3 महीने से आतंक के आका हाफिज सईद को नजरबंद भी कर रखा है। लेकिन हाफिज को नजरबंद करके वो एक खतरनाक चाल चल रहा है। पाकिस्तान के इस डबल गेम में एक साथ कई साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान हाफिज सईद को आतंकवादी बताकर दुनिया की नजर में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर वो अपनी सेना में ही आतंकियों की भर्ती कर रहा है। पाकिस्तान अब तक आतंकियों की मदद करता था, उन्हें ट्रेनिंग देता था, भारत में घुसपैठ करने में मदद देता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने आतंकवाद के कारोबार के तरीके को बदल दिया है। अपने डबल गेम के तहत पाकिस्तान ने आतंकवाद का जो नया तरीका अख्तियार किया है, उसके तहत उसने आतंकियों को अब सेना की वर्दी पहनाना शुरू कर दिया है। उसने आतंकियों को सेना की वर्दी पहनाकर एक नई यूनिट ही खड़ी कर दी है। पाकिस्तान सेना में आतंकियों की जो टुकड़ी बनाई गई है उसे BAT यानी बैट के नाम से जाना जाता है। ये वो टुकड़ी है जो आतंकियों की ही तरह काम करती है, लेकिन बेरहम इतने कि शवों का सिर काटते हैं। शवों का सर काटने वाली पाकिस्तान सेना की बैट टुकड़ी का एक सनसनीखेज सच सामने आया है। यह ऐसा खुलासा है जिसके सामने आने से पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया को जवाब देना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान बैट को अपनी वो टुकड़ी बताता है जिसे उसने भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया है। लेकिन हकीकत यह है कि इस टुकड़ी में खूंखार आतंकियों को शामिल किया जाता है, जिसका सबूत अब सामने आ चुका है। पाकिस्तान ने यह साजिश सीमा पर हमारे जवानों के मुंहतोड़ जवाब से घबरा कर रची है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय सेना सीमा पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है, जिससे पाकिस्तान की सेना ही नहीं बल्कि उनके हुक्मरानों में भी हलचल मच गई है। भारत के जवाब से घबराकर पाकिस्तान ने आतंकवाद का नया तरीका अपनाया है। इसके तहत बैट की शैतान टुकड़ी चोरी छिपे हमारे जवानों पर हमला करती है और फिर शव के साथ बेरहमी करती है ताकि जवानों का मनोबल तोड़ा जा सके।
पाकिस्तान की सेना बैट के शैतानों की मदद के लिए लगातार फायरिंग करती है ताकि बैट के शैतानों को अपनी करतूत करने का मौका मिल जाए। बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है, हम गोली से बहुत परेशान हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे की परेशानी है, ठीक से रह भी नहीं रह रहे। दुनिया के दबाव में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद का जो नया फार्मूला तैयार किया है, अब उसकी भी पोल खुल चुकी है। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे बैट के नाम पर पाकिस्तान सेना में आतंकियों की भर्ती की जाती है और कैसे इन आतंकियों की करतूत को छिपाने के लिए हाफिज सईद को नजरबंद करने का नाटक किया जाता है। तो पाकिस्तान की डबल गेम की सबसे खौफनाक चाल है आतंकियों को फौज की वर्दी पहनाना। पाकिस्तान सेना की बैट टुकड़ी में आतंकियों के शामिल होने के बाद रक्षा विशेषज्ञ काफी दिनों से कहते आ रहे हैं, लेकिन अब इस बात के पुख्ता सबूत भी सामने आ गए हैं कि बैट की टुकड़ी में आतंकी शामिल हैं। जुलाई 2011 बैट ने 2 भारतीय जवानों का सिर काटा। जनवरी 2013 शहीद हेमराज के शव से बर्बरता। 1 मई 2017 2 जवानों के शव से बर्बरता। ये है भारत पाकिस्तान सीमा पर बैट के हैवानों की हैवानियत। अब तक ये माना जाता था कि भारत की सीमा में दाखिल होकर वहशीपन करने वाली पाकिस्तान सेना की इस टुकड़ी में आतंकियों की भर्ती होती है, लेकिन अब बैट के आतंकी कनेक्शन के पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं। बैट और आतंकियों के रिश्तों को लेकर ऐसे फोटोग्राफ सामने आए हैं जिसके बाद बैट और पाकिस्तान दोनों की पोल खुल जाती है। हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का पर्दाफाश करने वाली पहली तस्वीर। पाकिस्तान की पोल खोलने वाली यह पहली तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान सेना और आतंकियों को एक साथ देखा जा सकता है। इस तस्वीर में 2 बैट के जवान हैं जबकि 3 आतंकी हैं। इस तस्वीर को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान सेना और आतंकी किस तरह मिलकर काम करते हैं। खासकर बीएटी और आतंकियों के गठजोड़ का इस तस्वीर से पर्दाफाश हो जाता है। बीएटी के शैतानों और आतंकियों के गठजोड़ की एक और तस्वीर भी सामने आई है। ये वो तस्वीर है जिससे बैट के साथ साथ पूरी पाकिस्तान सेना के आतंकियों से रिश्ते का पर्दाफाश होता है। इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह पाकिस्तान सेना की पेट्रोलिंग में आतंकी भी शामिल रहते हैं। पाकिस्तान सेना किस तरह से आतंकियों को वर्दी पहनाकर भारत के खिलाफ हैवानियत की सारी हदें पार कर रही है, ये उसका जीता जागता सबूत है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि पाकिस्तान सेना ने अब आतंकियों को ढाल बनाकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी है। I think there is now a slight change in strategy. Earlier, these firings would take place when they wanted to give covering fire to terrorists who want to sneak into India. But now they are making villages which are on the Indian side of the border or the LOC, whichever the case might be, they are making these villages targets. भारतीय जवानों से मुकाबले के लिए पाकिस्तान सेना जिस तरह से आतंकियों की मदद ले रही है, उसकी बड़ी वजह है सीमा पर भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब, जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान सीमा पर भारत के कड़े जवाब से दहशत में है। इसका ताजा सबूत है पाकिस्तान सेना की ओर से जारी बयान,
जिसमें पाकिस्तान का डर साफ झलक रहा है। भारतीय सेना ने अगर एलओसी पर किसी भी तरह का दुस्साहस दिखाया तो ये उसकी बड़ी भूल साबित होगी। किसी भी कार्रवाई का पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा, जिससे गंभीर नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान सेना के इस बयान के बाद ही पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भारत पाकिस्तान सीमा पर दौरा करने पहुंचे। वो निकियाल सेक्टर में तैनात पाकिस्तानी फौज के जवानों से मिले। जानकारों का मानना है कि 1 मई को बीएटी ने भारतीय जवानों के शवों से जो बर्बरता की है, उसके बाद भारत के जवाब से पूरी पाकिस्तान फौज डरी हुई है, जिसके बाद उसने सीमा पर आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दक्षिण कश्मीर में जो हो रहा है, काफ़ी सीज फायर वायलेशन हो रहा है और जिसकी वजह से सिविलियंस मारे जा रहे हैं। हमने निर्णय लिया हुआ है कि तकरीबन 1000 लोग वहाँ पर उनका इवैक्यूएशन किया हुआ है और सेफ जगह ले गए हैं। इतना ही नहीं, सीमा पर मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक भारतीय जवानों के शव के साथ हुई हैवानियत के बाद पाकिस्तान सेना इस बात को लेकर दहशत में है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारत पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ये नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना का पाकिस्तान को दिया गया जवाब है। सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान को कुछ इस अंदाज में जवाब दिया था, जिसमें पाकिस्तान की कई पोस्ट तबाह हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से सीमा पर पाकिस्तान को इसी तरह का जवाब मिलता रहा है। इस बीच जवानों के साथ हुई बर्बरता से पाकिस्तानी फौज और डर गई है। इस डर की वजह से वो फिर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम वो उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान सेना और आतंकियों की फोटो के सामने आने से उसकी इस चाल का पर्दाफाश हो गया है। तो पाकिस्तान एक तरफ आतंकियों को सेना की वर्दी पहना रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया को दिखाने के लिए वो आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिखावा भी कर रहा है। हालांकि अपनी इस कोशिश में वो अपने ही झूठ से पर्दा उठाता जा रहा है, जिससे दुनिया के सामने लगातार उसकी पोल खुलती जा रही है। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना के जवानों की तस्वीरें सामने आने के बाद पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। हालांकि अपने इस झूठ पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान लगातार नए नए हथकंडे भी अपना रहा है। पाकिस्तान के हथकंडों की ताजा मिसाल है हाफिज सईद, जिसे पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए नजरबंद कर रखा है। हाफिज सईद के मामले में सुनवाई के दौरान पाकिस्तान सरकार ने अदालत में दलील देते हुए माना कि हाफिज आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हाफिज सईद और जमात उद दावा के नेताओं को सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के दबाव में नजरबंद किया है। हाफिज सईद जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैला रहा है। हाफिज सईद पर पाकिस्तान सरकार ने ये कबूलनामा भले ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में दिया हो, लेकिन इससे उसके बरसों पुराने झूठ की पोल जरूर खुल गई। पाकिस्तान सरकार ने विलंब से ये बात कही है कि बहुत पहले उन्होंने कहना चाहिए था। दुनिया में जब पाकिस्तान की बदनामी होने लगी थी कि भाई ये आतंकियों को पोसने वाला पालने वाला देश है, ये आतंकी देश के रूप में उनकी जब प्रतिमा बनी, तब उन्हें लगा कि अपने देश की इज्जत बचाना है तो ये बातें कहनी चाहिए। भारत देश ये पहले से कह रहा था। पाकिस्तान ने हाफिज पर अपने इस बयान से ये मान लिया है कि वो एक आतंकी है जिसे बरसों से वो बचा रहा था। हालांकि इस तरह की दलील से वो दुनिया की नजर में ये साबित करना चाहता है कि आतंक के खिलाफ उसका रुख कड़ा है, लेकिन हकीकत में नजरबंद होकर भी हाफिज आतंक की कमान संभाले हुए है, जबकि पाकिस्तान उसके गुनाहों की फाइल नहीं खोल रहा है। 26/11 हमले पर हाफिज को सजा कब? इस बात का डर है कि पाकिस्तान की एक शैतानी चाल तो नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान सरकार इसके लिए सबूत नहीं दे पाएगा तो जुडिशियल रिव्यू बोर्ड हाफिज सईद की छोड़ दिया है
और फिर पाकिस्तान कहेगा कि देखिए हमने क्या किया, हमने तो हाफिज सईद को पकड़ा था। लेकिन हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है, इसलिए मुझे डर इस बात की है कि पाकिस्तान का एक शैतानी चाल तो नहीं है कि कानून के पंजे से और अमेरिका को दिखाने के लिए ये उनकी एक सोची हुई चाल तो नहीं है। आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल इस बात से ही खुल जाती है कि एक तरफ जहां उसने हाफिज सईद को नजरबंद कर रखा है, वहीं दूसरी ओर हाफिज के दूसरे साथी न सिर्फ आजाद घूम रहे हैं बल्कि उन्होंने हाफिज के खिलाफ मुहिम भी चला रखी है। के लिए बस इतना ही।